तो मैं चाहूँगा शफकत आप प्लीज़ इसके ऊपर बात करें। वज़ीर आज़म साहब, हमें कोई तरीका अपनाना चाहिए कि तालीमी इदारे जो हैं किसी ना किसी तरीके से और बंद कर दिया जाए। और हमने पहले तक बंद किए, फिर सोचा कि इसको 6 हफ्ते और बंद कर दिया जाए। और एक तो हम 10 घंटे रोज़ तुलबा को वाईफाई दे रहे हैं। दूसरा, हमने अभी एक काम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम चाहते हैं कि रेडियो के जरिए भी सारे मुल्क में तालीम को 6 हफ्ते और बंद कर दिया जाए। जितने भी फैसले हमने किए हैं वो सारे के सारे बच्चों के साथ मिल के किए हैं। तो इसलिए और इसका बड़ा अच्छा एक रिएक्शन आया और उसकी एक वजह यह भी है कि सारे बच्चों ने कहा कि शफकत महमूद को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो कैसे आप सब, नहीं बल्कि आपके ट्रेंड का क्या हाल चाल है जिसे तुम लोगों ने जिंदगी और मौत की जंग समझकर चला रखा था। वो छोड़ो, ये बताओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या नहीं, क्योंकि अब तो शफकत चाचा ने भी बता दिया है कि भाई एग्जाम्स टाइम पर होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के उस सारे फंडे पर जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। वीडियो में कुछ काम की बातें भी हैं, तो उन्हें अपने कान खोल कर सुनना, फायदे में रहोगे। अगर तुमने पूरी वीडियो नहीं देखनी तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स होंगे, तुम डायरेक्टली उन पॉइंट्स पर जा सकते हो। बात शुरू होती है मिड मार्च से, जब कोरोना केसेस में अचानक हाइक आ गया। स्टूडेंट्स शफकत चाचा की तरफ देख रहे थे कि ये बंदा छुट्टियां करा देगा, और ऐसा हुआ भी। और ये एक एजुकेशनल टर्म की तीसरी छुट्टियां थी। इन छुट्टियों की वजह से ऑफलाइन टर्म सिर्फ 3 महीने को हुआ, और ऑनलाइन में कितनी पढ़ाई होती है वो हम सबको पता है। अब कुछ दिन पहले यूसीपी वाले सड़कों पे थे कि भाई ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन एग्जाम्स क्यों ले रहे हो। काफी रोले के बाद यूसीपी वाले ऑनलाइन एग्जाम लेने पर मान गए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूसीपी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उन्होंने हर साल बच्चों से अच्छी खासी फीस लेनी होती है, वरना अगर यही काम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे करते तो आज तक यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर री एडमिशन के लिए बैठे होते। एक बात जो फैक्ट है, इस ऑनलाइन सिस्टम की वजह से बच्चों ने कख नहीं पढ़ा और उनकी एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल नहीं है। मेरी बातें तुम्हें बोर लग रही होंगी, तो चलो आओ यार कुछ रिलेटेबल बातें करते हैं। इस सारी सिचुएशन में सोशल मीडिया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब तुम कहोगे कैसे, यही तो एक वाहिद जरिया है जिससे हमारी आवाज ऊपर तक जाती है। सोशल मीडिया तुम्हें पैसिवली हिट करता है। अब ये पैसिव इन्फ्लुएंस क्या है, तुम एक एग्जांपल से समझो। फर्ज करो कि तुम्हारी बाजार में एक दुकान है। अब जो बाजार चलाने वाला है उससे तुम्हारी नहीं बनती, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि बाजार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो अच्छा नहीं लगता। तुम सब मिलकर उसकी बुराइयां करते हो, उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हो, लेकिन इससे क्या उसे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। ये काम अगर तुम 10 साल भी करते रहो तो बाजार का सदर वही रहेगा। जिस तरह पिछले 2.5 साल से नून लीग कह रही है कि इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी, कभी कहते हैं इस महीने जाएगी, कभी कहते हैं अगले महीने, लेकिन क्या इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया पे हजारों ऐसी पोस्ट होती हैं जिससे हमें लगता है कि भाई कल सारे स्कूल्स को आग लगा दी जाएगी, तमाम यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। हमें पता होता है कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ये हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर करती हैं। लेकिन इनकी हकीकत ये होती है कि जो लोग ये बनाते हैं उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि यूनिवर्सिटी के चांसलर को सलाम कर सकें, और यही लोग अवाम को कहते हैं कि तुम जाओ और ट्विटर पर ट्रेंड चलाओ। अब जिन लोगों को लगता है कि ट्विटर पर ट्रेंड चलाने से कुछ होगा, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम ये कैंसिल एग्जाम्स वाले 10-10, 15-15 ट्वीट नहीं ना करते, तो ट्विटर पर चलने वाले सारे ट्रेंड्स पैसे देके चलते हैं। नून लीग वाले पैसे देके पीटीआई वालों के खिलाफ ट्वीट करवा रहे होते हैं, और पीटीआई वाले पैसे देके नून लीग के खिलाफ ट्वीट्स करवा रहे होते हैं। तो ट्विटर ट्रेंड की वैल्यू इतनी है जितनी तुम अपने घर में अंग्रेजी बोलते हो, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। अब कुछ 10-10 साल के बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लाजमी कैंसिल है क्योंकि डक्की भाई ने ट्वीट कर दिया। अब तुम्हारे पेपर कैंसिल हो जाए, टाइम पर हो, तुम पास हो जाओ या तुम फेल हो जाओ, डक्की भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने पेपर देने ही नहीं है। डक्की भाई ने जो ट्वीट किया था वो सिर्फ एक मजाक था, बिल्कुल हमारी जिंदगियों की तरह। और जिन लोगों को लगता है कि वक्कर जक्कर एग्जाम कैंसिल करवाएगा, वो पहले ये वीडियो देख लो। मैंने तो आप लोगों को बहुत पागल बनाया है हमेशा। आप चूतिया बनते हैं, हम चूतिया बनाते हैं, आप बहुत बड़े चूतिया हैं। अब तो मैंने आपको चूतिया बनाना छोड़ दिया, लेकिन जब चाहूँ मैं आपको चूतिया बना सकता हूँ, जब भी, क्योंकि आप लोग हैं रेडीमेड चूतिया। तो इस सब का कंक्लूजन ये है कि भाई कोई भी आ जाए, चाहे वक्कर जक्कर हो, चाहे डक्की भाई हो या कोई और हो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। फाइनल डिसीजन सियासतदानों का ही होगा। और अब मैं बताता हूँ तुम्हें असल बात कि एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं होंगे। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बड़े बड़े टाइकून्स बैठे हैं, जैसे कि पीजीसी का ऑनर, सुपीरियर का ऑनर। ये लोग एक माफिया की तरह है। अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो इनका करोड़ों में नुकसान होगा, इसलिए ये कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोरोना से मरे हो या डिप्रेशन से, इन्हें सिर्फ उन पैसों से मतलब है जो तुम इन्हें दोगे। अब तुम लोग यहाँ पे कहोगे
बोलोगे कि यार पिछले साल भी तो एग्जाम कैंसिल हो गए थे, तो इस साल भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो कि पिछले साल सबके एग्जाम कैंसिल नहीं हुए थे, सिर्फ मैट्रिक और इंटर के हुए थे। तो उस वक्त एग्जाम कैंसिल होने या ना होने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस वक्त इनके पास पिछले साल के रिजल्ट्स थे। लेकिन इस साल कुछ नहीं है। फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। फैसला उनके हाथ में है जिन्हें तुम लोगों ने वोट दिया था। और तुमने उन्हें वोट क्यों दिया था? क्योंकि तुम्हें बिरयानी मिली थी, और उस बिरयानी के पैसे उस सियासतदान ने नहीं दिए थे, बल्कि उस बिजनेसमैन ने दिए थे जिसको यकीन था कि अगर ये बंदा जीत गया तो ये मुझे फायदा पहुंचाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? खैर, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ आई होंगी। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज्यादा अलग थी, मतलब इसमें कोई मैंने मजाक वगैरह नहीं किया, बट द थिंग इज मैंने बहुत जेन्युइन होकर तुम्हें रियल बातें बताई और उम्मीद है तुम्हें वो समझ आ गई होंगी। अब अगर तुम मेरी बातों से एग्री करते हो या डिसएग्री भी करते हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।